दोस्तों, इससे पहले हमने पास्ट परफेक्ट टेंस को जाना, उसे अफर्मेटिव बनाया, नेगेटिव बनाया और इंटेरोगेटिव बनाया। अब इस लेसन में हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की डेफिनेशन क्या है, इसका इस्तेमाल क्या है। देखिए, ऐसा काम जो माजी में शुरू होकर जारी रहा, माजी में शुरू हुआ, फिर जारी रहा और फिर ख़त्म हो गया, तो ऐसे काम को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। और ये टेंस दौरानिए पर ताकीद पैदा करता है, ज़ोर पैदा करता है, यानी कि काम कब से कब जारी रहा, कितनी देर जारी रहा, इस वक्फे पर ये टेंस ज़ोर देगा, ताकीद पैदा करेगा। और ये टेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस के साथ इस्तेमाल होता है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस के साथ अक्सर तौर पर इस्तेमाल होगा। हम इसे एग्जाम्पल के ज़रिए अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले आइए मैं आपको स्ट्रक्चर बता दूं, फार्मूला बता दूं कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का फार्मूला क्या है और इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है। देखिए, इसका फार्मूला बहुत आसान है। सबसे पहले हमें सेंटेंस में सब्जेक्ट रखना है। वही पुरानी वाली बात कि जब कोई सेंटेंस बनाया जाता है तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट रखते हैं, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब रखते हैं। तो इसका हेल्पिंग वर्ब है हैड बीन। इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैड बीन। सब्जेक्ट चाहे आई हो, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हमें हैड बीन का ही इस्तेमाल करना है। फिर उसके बाद मेन वर्ब है, मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। बन गया हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस अफर्मेटिव। आइए अब हम इसे एग्जाम्पल के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इस्तेमाल होता है, कब काम शुरू हुआ, फिर जारी रहा, फिर ख़त्म हो गया, ये बात हम जानेंगे। और किस तरीके से इसमें ताकीद पैदा की गई ड्यूरेशन पर, दौरानिए पर, और किस तरीके से हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ इस्तेमाल करेंगे। आइए ये तमाम बातें हम एग्जाम्पल के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल है, We had been waiting for a long time when the bus finally came। देखिए, इस पूरे सेंटेंस में दो जुमले हैं। We had been waiting for a long time, हम काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे थे। We had been waiting, हम इंतज़ार कर रहे थे। For a long time, for a लॉन्ग टाइम, काफ़ी देर से। अ लॉन्ग टाइम का मतलब होता है काफ़ी देर से। इसे नोट कर लीजिए, इसके मीनिंग नोट कर लीजिए। फॉर अ लॉन्ग टाइम, काफ़ी देर से, हम काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे थे। व्हेन द बस फाइनली केम, जब बस आ गई, जब बस आखिरकार आ गई। तो देखिए, इस सेंटेंस में इंतज़ार किसका किया जा रहा था? बस का, क्योंकि आगे जो व्हेन के बाद का जो जुमला है वो हमें बता रहा है कि हम बस का इंतज़ार कर रहे थे। वी हैड बीन वेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, हम काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे थे। व्हेन द बस फाइनली केम, व्हेन द बस फाइनली केम, आखिरकार बस आ गई। हमारा इंतज़ार करने का काम कब तक के था? जब तक बस नहीं आई। जब तक बस नहीं आई हम इंतज़ार कर रहे थे, इंतज़ार करने की हालत में थे। लेकिन जैसे ही बस आई तो अब हम इंतज़ार करना बंद कर दिए। हमारा इंतज़ार करने का काम ख़त्म हो गया, क्योंकि जिसका इंतज़ार किया जा रहा था वो बस आ गई। तो जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस शुरू होगा तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ख़त्म हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर वी हैड बीन वेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, हम काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे थे। जब बस आखिरकार आ गई, बस आखिरकार आ गई, तो क्या हुआ कि जैसे ही बस आई, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जैसे ही बस आई तो हमने इंतज़ार करने का काम ख़त्म कर दिया था। मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कब ख़त्म हुआ, इसके अंदर जो काम है वो काम कब ख़त्म हुआ? जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी बस के आने का काम शुरू हुआ। जैसे ही बस आई हमने इंतज़ार करना बंद कर दिया। अब आइए हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को
स्ट्रक्चर के हवाले से, फार्मूले के हवाले से भी देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने इस्तेमाल किया सब्जेक्ट वी के बाद हेल्पिंग वर्ब हैड बीन का इस्तेमाल हुआ, फिर वेटिंग ये मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, फिर उसके बाद फॉर अ लॉन्ग टाइम ये एडवर्ब में चला जाएगा। तो ये इस तरीके से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बनाया जाता है। आप स्ट्रक्चर को बहुत गौर से समझने की कोशिश कीजिए और एक एक एग्जाम्पल को बहुत अच्छी से समझने की कोशिश कीजिए। सेकंड एग्जाम्पल है, आई हैड बीन क्लीनिंग ऑल डे। मैं पूरा दिन सफाई कर रहा था। आई हैड बीन क्लीनिंग, मैं पूरा दिन सफाई कर रहा था। क्लीनिंग का मतलब होता है सफाई करना या साफ करना। आई हैड बीन क्लीनिंग, मैं सफाई कर रहा था। ऑल डे, पूरा दिन, सारा दिन मैं सफाई कर रहा था। सो आई वॉज टू टायर्ड लास्ट नाइट। मैं पूरा दिन सफाई कर रहा था इसीलिए, सो का मतलब होता है इसलिए आई वॉज टू टायर्ड लास्ट नाइट, इसलिए मैं कल रात बहुत थक गया था। तो मैं कल रात क्यों थक गया था? क्योंकि मैं दिन भर पूरा काम किया, पूरे दिन भर मैंने काम किया, काम कर रहा था, दिन भर काम कर रहा था, जिसके नतीजे में रात को मैं थक गया था। तो ये बात कब की हुई? गुजरे हुए कल की, गुजरी हुई रात की। गुजरे हुए कल के दिन में मैंने दिन भर काम किया और फिर कल रात में, गुजरी हुई रात में मैं थक गया था। क्यों? क्योंकि दिन भर मैंने काम किया। तो मुझे उम्मीद है ये भी एग्जाम्पल आपको समझ गई होगी। और इस सेंटेंस में एक तरीके की ताकीद पैदा की जा रही है कि मैं दिन भर काम किया, दिन भर काम कर रहा था, दिन भर कंटिन्यू। तो यहाँ पर उस दौरानिये पर ताकीद पैदा की जा रही है जिस दौरानिये में हमने काम किया, जिस दौरानिये में मैंने काम किया। तो देखिए, आई हैड बीन क्लीनिंग ऑल डे, मैं पूरा दिन काम कर रहा था। सो इसलिए आई वॉज टू टायर्ड लास्ट नाइट, इसलिए मैं कल रात थक गया था। तो मुझे उम्मीद है ये भी आप समझ गए होंगे। आइए स्ट्रक्चर के हवाले से बात कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ आई, फिर हैड बीन हेल्पिंग वर्ब, क्लीनिंग मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑल डे एडवर्ब में चला जाएगा। मुझे उम्मीद है इसका स्ट्रक्चर भी आप समझ गए होंगे, कुछ मुश्किल नहीं है। आखिरी एग्जाम्पल है, शी हैड बीन वेटिंग फॉर ओवर एन आवर फॉर हिम। शी हैड बीन वेटिंग, वो इंतज़ार कर रही थी, फॉर ओवर एन आवर, 1 घंटे से ज़्यादा, फॉर हिम, उसका, वो उसका 1 घंटे से ज़्यादा इंतज़ार कर रही थी। तो देखिए, इस सेंटेंस में ताकीद पैदा की जा रही है, जोर दिया जा रहा है कि वो 1 घंटे से भी ज़्यादा उसका इंतज़ार कर रही थी कि वो आ जाए। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम बिकॉज का इस्तेमाल करेंगे। बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि, बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि। बिकॉज का इस्तेमाल सेंटेंस में किस तरीके से किया जाएगा, आइए जानते हैं। देखिए, एग्जाम्पल है, आई वॉज टू टायर्ड, मैं बहुत थक गया था, मैं बहुत थक गया था। आई वॉज, मैं था, टू टायर्ड, बहुत थका हुआ। टू का मतलब होता है बहुत। आई वॉज टू टायर्ड, मैं बहुत थका हुआ था। तो मैं क्यों थका हुआ था, मुझे अब इसकी वजह बयान करना है। तो वजह किस तरीके से बयान करूंगा? बिकॉज, क्योंकि। बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि। बिकॉज आई हैड बीन वर्किंग द होल नाइट, क्योंकि मैं पूरी रात काम कर रहा था। आई हैड बीन वर्किंग, मैं काम कर रहा था, द होल नाइट। होल नाइट का मतलब होता है पूरी रात, सारी रात। आई हैड बीन वर्किंग द होल नाइट, मैं पूरी रात काम कर रहा था। तो देखिए, आई वॉज टू टायर्ड, मैं थक गया था। क्यों थक गया था, इसकी वजह बयान करना है तो बिकॉज का इस्तेमाल करेंगे। फिर बिकॉज के बाद जो सेंटेंस आएगा वो सेंटेंस होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। बिकॉज के पहले वाला जो सेंटेंस होगा वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगा या पास्ट सिंपल टेंस में। पास्ट सिंपल टेंस में आई वॉज टू टायर्ड, ये पास्ट सिंपल टेंस में है। और फिर उसके बाद हम बिकॉज का इस्तेमाल करेंगे। पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस या पास्ट सिंपल टेंस, फिर बिकॉज का इस्तेमाल, फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करेंगे। आइए अगली एग्जांपल देखते हैं। शी हैड अ कोल्ड बिकॉज शी हैड अ कोल्ड, उसे सर्दी हो गई थी, उसे सर्दी हो गई थी। हैड अ कोल्ड का मतलब होता है सर्दी का हो जाना।
उसे सर्दी क्यों हो गई थी, अब मुझे ये वजह बयान करना है। बिकॉज शी हैड बीन गेटिंग वेट इन रेन फॉर ओवर एन आवर, क्योंकि वो बारिश में 1 घंटे से ज़्यादा भीग रही थी, क्योंकि वो बारिश में 1 घंटे से भी ज़्यादा भीग रही थी, वो 1 घंटे से ज़्यादा बारिश में भीग रही थी, इसीलिए वो उसे ज़ुकाम हो गया, उसे सर्दी हो गई। इसका मतलब ये हुआ। देखिए इसमें सबसे पहले हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल किया, शी हैड अ कोल्ड, उसे सर्दी हो गई थी। फिर बिकॉज वजह बताने के लिए इस्तेमाल होता है, तो बिकॉज का इस्तेमाल किया। फिर वजह क्या थी, किस वजह से उसे सर्दी हुई थी, तो हमने उस वजह को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बयान किया। शी हैड बीन गेटिंग वेट इन रेन फॉर ओवर एन आवर, क्योंकि वो बारिश में 1 घंटे से ज़्यादा भीग रही थी, इसीलिए उसे सर्दी हो गई। तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक कि आपको लेसन समझ में आया होगा, और ये थोड़ा सी मुझे लगता है कि मुश्किल हो गया। तो अगर आपको कहीं कुछ ना समझा हो तो आप उसे पूछिए, कमेंट करके पूछ लीजिए, मैं उसका जवाब इंशाअल्लाह आपको दूंगा। जो होमवर्क स्क्रीन पर आए हैं इन्हें ज़रूर कीजिए और कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं अगले लेसन में। हमारे चैनल जहांगीर एकेडमी को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए।